अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपके साथ लाहौरी चने की एक मज़ेदार सी नई रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बाकी सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। ये इतनी आसानी से ये चने बनते हैं। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आधा किलो चने जो है मैंने वो रात को भिगो लिए थे। तो इसको हमने बॉयल करना है, थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल के बॉयल इस तरीके से आप करना है कि मतलब कि चने बहुत ज़्यादा नरम हो, उंगली लगाएं और फ़ौरन से वो आपस में वो जो है ना वो मिक्स हो जाए, चने इतने गले होने चाहिए। फिर उसके बाद जी हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसके अंदर जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो साबुत गरम मसाले हैं वो डाले, जिसमें दालचीनी, 2 इलायची हैं छोटी, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल है, एक तेज़पत्ता है और 3 से 4 अदद लौंग और काली मिर्च के दाने हैं, ठीक है। इनको हमने तेल में हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जब ये अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेंगे तो फिर इसके अंदर हमने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने जो है ना चॉपर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमने इस प्याज को ऑयल में भूनना है अच्छे तरीके से, इतना भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन, उसको भी मैंने पीस लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने एक बार याद रखनी है कि अदरक लहसुन को जब भी आपने इसके अंदर भूनना है, इतने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसमें से जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो लास्ट पे जब सालन बन भी जाएगा तो अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं होती। फिर इसके बाद जब अदरक लहसुन भुन गया, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हम डालेंगे, जिसमें मैंने गरम मसाला पाउडर, दड़ा मिर्च है और सूखा धनिया, नमक वगैरह जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लेते हैं। फिर जब हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से भुन जाएगा, उसके अंदर आधा कप दही और साथ ही जो है ना वो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा जो है भुना हुआ वो इसके अंदर शामिल किया, जिससे खुशबू बहुत मज़ेदार लगती है। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए एक प्याली चने लेने हैं और एक प्याली ही चनों का पानी लेके तो उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से, एक पेस्ट बना लेना है। कुछ लोग इसमें आलू भी डालते हैं पीस के और कुछ जो है ना वो माश की दाल सॉरी उसकी मसूर की दाल को भी डालते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो चने बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये जो मसाला जो हमारा तैयार हो गया था, फिर हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालना है। इसको अब अच्छे तरीके से भूनना है। आपने परेशान नहीं होना कि ऑयल कहाँ गया। ऑयल आपको जब भूनेंगे ना तो ऑयल आपको कम नज़र आएगा, लेकिन जब आपके चने मुकम्मल तैयार हो जाएंगे तो जो जितना भी ऑयल होगा वो सारा ऊपर ऊपर आ जाएगा। जब हमारा मसाला भुन गया उसके अंदर हमने जो चने हैं वो डाले। चने डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो जो काली मिर्च वो मैंने शामिल किया है। नमक मैंने चेक किया था, नमक थोड़ा कम था, तो फिर नमक मैंने डाला है और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च डालने के बाद जी हम इसको कवर लगा के तकरीबन हल्की आंच पे 15 मिनट रख देंगे। ये जी 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कि वो देखिए ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और अगर आपको इस पॉइंट पर लग रहा हो कि चने ज़्यादा मतलब कि शोरबा ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा और पका लें, या आपको पता है ठंडा होने के बाद जो है ना वो ये मतलब थिक हो जाते हैं। यकीनन आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।